मध्य प्रदेश के धार जिले की बदनावर से आदिवासी नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता पुन्नालाल मुनिया का बड़ा बयान। सभी राजनीतिक पार्टियों को इस पर विचार करना चाहिए, फिर अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी करना चाहिए, क्योंकि मुनिया द्वारा उठाए गए प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। लाइव इंडिया की विशेष रिपोर्ट सुनील कुमार विश्वकर्मा के साथ। मैं रीड न्यूज रिपोर्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर तहसील से हमारे साथ है पुन्नालाल जी मुनिया। ये आजाजा मोर्चा बिडवाल मंडल अध्यक्ष हैं और रीड न्यूज में इनका हार्दिक स्वागत है जी। धन्यवाद धन्यवाद सर। वर्तमान जो लोकसभा चुनाव हुए, सभी पार्टी ने अपने अपने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी किए और मैनिफेस्टो के संबंध में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। क्या विषय है मैनिफेस्टो का जिसमें चर्चा होनी चाहिए? मैनिफेस्टो का विषय यह है कि सभी राजनीतिक दल मैनिफेस्टो में अपनी अपनी घोषणाएं करते हैं, जनता को लोक लुभावन वादे करते हैं और जनता इनके बहकावे में आके वोट करती है। तो मैनिफेस्टो में जो लोग लिख के दे रहे हैं राजनीतिक दल पार्टियां, वो इन धरातल पे लागू नहीं कर रहे हैं। करना चाहिए इनको। क्या अभी वर्तमान लोकसभा चुनाव हुए, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, अपना मैनिफेस्टो जारी किया, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, अदर पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। सबसे अधिक लोक लुभावना मैनिफेस्टो किस पार्टी का था? सभी राजनीतिक दल लगभग लगभग करते हैं, लेकिन कांग्रेस तो हद से ज़्यादा करती है। क्या अभी जैसे कांग्रेस ने नारी सम्मान शक्ति वो निधि का जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें 8,500 प्रति माह देने का वादा किया था। इनने फॉर्म भी भरे, फॉर्म भर भर के महिलाओं को दिए भी सही। इनके कार्यकर्ता लोगों ने धरातल पर गांव में मजरे टोले में जाके महिलाओं से मीटिंग ली, मीटिंगों में इनने फॉर्म भर भर के दिए। तो मेरा यह है कि इनने अगर मैनिफेस्टो में दिया है, फॉर्म भर के दिया है, तो महिलाओं को लाभ मिलना चाहिए, उस चीज़ का देना चाहिए इनको 8,500 रुपये प्रति माह। वर्तमान चुनाव में एनडीए गठबंधन की नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और कांग्रेस मेजोरिटी में नहीं है, सरकार में नहीं है। फिर भी कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना की अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की, तो अब उसके सांसद का में सरकार नहीं बनी, तो कैसे क्या इसमें आप अपनी बात रखना चाहते हैं? नहीं, सरकार बने नहीं बने ये एक चीज़ अलग हो जाती है। भाई आप घोषणा पत्र में दे रहे हो, आप फॉर्म भर के दे रहे हो, लिख के दे रहे हो और आप वादा कर रहे हो कि हम आपको ये सुविधा मुहैया कराएंगे, ये चीज योजना का लाभ दिलाएंगे, क्या तो आपको लाभ देना चाहिए। सरकार में आओ या मत आओ, ये इसमें पब्लिक की क्या गलती है? पब्लिक तो आपको वोट कर रही है ना। आप घोषणा पत्र में जो दे रहे हो, आप फॉर्म भर के दे रहे हो, तो पब्लिक आपको वोट दे रही है। 100% वोट दे रही पब्लिक आपको। जो वर्तमान चुनाव में जनता ने इस विश्वास के साथ नारी सम्मान योजना कांग्रेस ने लागू की थी और इस विश्वास के साथ में कांग्रेस को वोट किया, अब उसका सांसद भी निर्वाचित हुआ और निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अपनी जिम्मेदारी कैसे निर्वाह करनी चाहिए? उनको जो राजनीतिक दल पार्टियां है अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, पार्टी की कमेटी बैठती है, उसमें तय करते हैं लोग कि अपन ये घोषणा पत्र जारी करेंगे, ये करेंगे। तो पार्टी का कुछ तो रणनीति है भाई, उसके बल पे आप लोग कर रहे हो, तो आपको जो योजना लागू करनी चाहिए, देना चाहिए, जनता को लाभ देना चाहिए उसका। हारो जीतो ये एक अलग चीज है। आपका कहना यह है कि वर्तमान चुनाव में जो हुआ घोषणा पत्र जो जारी किया गया, उसके हिसाब से हर पार्टी को चलना चाहिए और आप सरकार आपकी बने कि नहीं बने, आप अगर वहां से निर्वाचित हुए और आपके घोषणा पत्र के आधार पर निर्वाचित हुए, तो योजनाएं लागू करना चाहिए क्या? बिल्कुल लागू करना चाहिए आपको। क्या आपने वादा किया है कि हम आपको ये चीज देंगे, भाई कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिख के दिया है कि 8,500 रुपये प्रति माह हर महिला को देंगे, तो आपको देना चाहिए। अभी जो चुनाव हुए, इस चुनाव में सभी पार्टी ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किया, कांग्रेस की बात नहीं, बीजेपी, अदर पार्टी, तो ऐसा कौन सा कानून के लोक लुभावने वादे जनता में ना करे और निष्पक्ष चुनाव में ये बाधा है, लोक लुभावने वादे, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? ये देखो,
निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, लोभ लुभावना वादा भी नहीं होना चाहिए। यदि आप वादा कर रहे हो तो पूरा करना चाहिए। और ये चीज़ गलत है, आप लोक लुभावने वादे करके भारत के विकास कार्य में बड़ी बाधा है। ये चीज़ बहुत बड़ी बाधा है। क्या इससे क्या है कि पब्लिक सही सरकार का चयन नहीं कर पाती है। अधिकतर जो गरीब वर्ग के जो लोग होते हैं वो बेचारे इस लोक लुभावन बातों में आ जाते हैं और सही सरकार का चयन नहीं कर पाते हैं। और सही सरकार का चयन नहीं होगा तो स्वाभाविक है भारत का विकास नहीं होगा या किसी राज्य का भी विकास नहीं होगा। क्या तो मेरा यह कहना है कि ये जो लोक लुभावने नारे होते हैं ना, ये होते हैं ना वादे, इन पर रोक लगनी चाहिए। वर्तमान चुनाव में जो वादे किए, इस वादे के संबंध में लोक लुभावने वादे किए गए, इनकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, कहाँ किस मंच पे चर्चा होनी चाहिए? इसकी चर्चा सदन में होनी चाहिए, राज्यसभा में होनी चाहिए, लोकसभा में होनी चाहिए। क्या और मैं तो चुनाव आयोग से भी अपील करता हूं कि जो पार्टी लोक लुभावन वादे कर रही है उन पे एक कानून बनना चाहिए और कानून के तहत इन पे धारा लगनी चाहिए। क्योंकि आप लोक लुभावन वादे करके सरकार में आने की कोशिश कर रहे हो और वादा पूरा करते हैं ही नहीं आप। क्या ये गलत है ना। रीड न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। ये थे पुन्नालाल जी मुनिया, बदनावर से एक आदिवासी नेता जो समाज सेवा का भी कार्य करते हैं, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद रीड न्यूज के से जुड़ने के लिए।